जब वजह कोई बड़ी ना हो मगर उसके बाद भी रिश्ते टूट जाएं तो अफसोस उम्र भर रहता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है पीताम्बरी। इस नाम पर लिखे हुए बहुत दिन हो गए, पर इस नाम को लिए हुए नहीं। ये नाम हर रोज मैं जाने कितनी बार लेकर मुस्कुरा दिया करता हूं, आपको नहीं मालूम। ये नाम मेरा सबसे प्रिय नाम था जो मैंने आपको दिया था। मैंने चांद तारे तोड़कर आपकी गोद में डालने का वादा तो नहीं किया, पर आपके साथ पूरे भारत को घूमने का वादा जरूर किया था। याद है वो तिलक वाली रात जब आपके काले लहंगे को देखकर मैंने आपको नागिन कहा था, पर जहर वाली नागिन के अर्थ में नहीं, खूबसूरती के अर्थ में। उस तिलक में हर कोई आपको ही देखे जा रहा था, आहें भर रहा था। हर कोई आपका नंबर लेना चाहता था, पर आपका नंबर मिला मुझे, वो भी तिलक की तस्वीरें भेजने के बहाने। बस फिर क्या था, बात जो होनी शुरू हुई फिर थमी ही नहीं। मैं अमूमन शादियों में नहीं जाता था, पर उस दिन घर से लड़कर मैं उस शादी में पहुंचा था क्योंकि आप वहां पर थी। तब तक अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी आपसे। वहां पहुंचे तो एक दोस्त ने बताया कि एक रात पहले आए होते तो आपका भी फेशियल हो जाता। पिछली रात आपने सबका फेशियल किया था। मेरे दिल की धड़कनें काबू में नहीं थी। आप पास में बैठी थी और उस दोस्त के कहने पर आप तैयार हो गई। मैंने इनकार करने की औपचारिकता दिखाई, पर मन में लड्डू ही फूट रहे थे। अगले कुछ देर में ही आपके हाथ मेरे गालों पर फिरने लगे थे। पता नहीं आपके हाथ ज्यादा सॉफ्ट थे या मेरे गाल, या फिर दोनों ही बातें थी। खैर, आप 1 घंटे तक मेरा फेशियल करती रही और बार बार आपकी जुल्फें मेरी आंखों से टकराती रही। ऐसा लग रहा था जैसे किसी झील को बादलों ने घेर रखा हो। वो 1 घंटा मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत घंटों में से एक था। बारात निकली, आप बारात में जाने वाली थी। हम लोगों ने पहले ही प्लान बना लिया था, पर ऐन वक्त पर आपके परिवार ने आपको बारात में नहीं जाने दिया। आप उदास हो गई और उस वक्त एक बच्चे जैसा स्नेह आ रहा था आपके ऊपर। खैर, मैं दुखी मन से बारात में गया, पर मन नहीं लगा। वहीं से मैंने रात को आपको फोन किया और वो फोन पर हमारी पहली बातचीत थी। कलेजा दुगदुगी की तरह धड़क रहा था, पर आप बड़े आराम से बात करती गई और मैं सहज हो गया। फिर बारात लौटी, हम दिन भर साथ रहे, बात की और वो दिन भी एक खूबसूरत दिन था मेरे लिए। देखते देखते दिन गुजर गया और शाम हो आई। अब मुझे निकलना था और आपको जाना था पड़ोस के घरों में खीर बांटने, क्योंकि ये रिवाज था। इधर मेरी गाड़ी निकली और उधर आप पीले रंग का सूट पहने, कमर में दुपट्टा बांधे और कमर पर ही खीर की मटकी रखे निकली। मैं गाड़ी का शीशा नहीं चढ़ा पा रहा था कि आप एक बार पलट जाएं। मैं महादेव को गुहरा रहा था कि एक आखिरी बार आप मुड़ जाएं, पर ये डीडीएलजे तो थी नहीं, असल जिंदगी थी। आप नहीं मुड़ी और मेरी गाड़ी दिल इबादत कर रहा है बजाते हुए आगे बढ़ गई। सच में दिल इबादत ही तो कर रहा था आपको हासिल करने को। उस दिन मैं उस घर से लौटा तो था, पर खुद को वहीं छोड़कर। मैंने सोचा था कि क्या पता फिर मिलना हो या ना हो, आप फिर बात करें या ना करें, कहीं ये दोस्ती शादी की पिक शेयर करने तक ही सीमित ना रह जाए। पर आप उसके बाद भी बात करती रही। आपसे बात करना, थोड़ी सी चैट कर लेना, सुबह एक गुड मॉर्निंग का मैसेज आ जाना मुझे पूरे दिन खुश रखता था। कम से कम आपको मैं याद तो था। दिन बीतते गए, बरसात बीती, सर्दी बीती और फिर अप्रैल की गर्मियां आई। मैंने सोचा रामनवमी के शुभ दिन पर आपको मन की बात बताऊंगा, पर आश्चर्य, आपने 3 दिन पहले ही वो 3 जादुई शब्द बोल दिए जिन्हें सुनने के लिए मैं बेकरार था। बस फिर क्या था, चल पड़ा इश्क का दौर, प्रेम का दौर और लंबी बातों का दौर। याद है वो दिन जिस दिन मेरी तबीयत बुरी तरह से खराब हो गई थी। उस दिन आप पूरे दिन मंदिर में जाकर बैठी रही मेरे लिए और मुझसे चैट करती रही। उस दिन समझ में आया कि ये ब्रह्मांड चाहे ब्लैक होल में घुस जाए, चाहे दुनिया ईसा पूर्व में चली जाए, चाहे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाना बंद कर दे, चाहे सांस में ऑक्सीजन की जगह कार्बन जाने लगे, पर आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। मेरी पीताम्बरी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। पर होए वही जो राम रचि राखा। आप छोड़कर गई और सब कुछ खत्म हो गया। कमाल की बात तो ये थी कि जिस दिन आपसे आखिरी बार बातचीत हुई उस दिन मेरा जन्मदिन था।
आप किसी बढ़िया कारण से छोड़कर जाती तो समझ में आता, पर दिल आज भी इस बात से जलता है कि आप अपने दोस्तों के भड़काने पर छोड़ गई मुझे, कि मेरी तो 50 गर्लफ्रेंड होंगी। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दिल लगाकर करता हूँ। असल दर्द तो तब हुआ जब आपने ये कहा कि अगर आप ब्रेकअप से वाकई दुखी होते तो फेसबुक पे लाइव आकर सबके साथ अपनी खुशी नहीं बांट रहे होते। मैंने कहा, मैंने लाइव आने का वादा किया था, बस इसीलिए गया, और जब लाइव आ गया तो अपना दुखड़ा तो नहीं सुनाऊंगा ना। ये सब भी ठीक था, पर आपका ये तर्क दिल को तोड़ गया जब आपने कहा कि आप व्हाट्सएप छोड़कर मैसेंजर पर मुझे रहने को इसीलिए कहते हैं ताकि आप अपनी फेसबुक की प्रेमिकाओं से बात करते रहें, जबकि मैं ऐसा इसीलिए करता था ताकि आपसे बात करते करते मैं पोस्ट पर आए कमेंट्स का जवाब भी देता रहूं। पर जब इंसान किसी को छोड़ने का मन बना लेता है ना, तब सारे तर्क निराधार हो जाते हैं पीताम्बरी। छोड़ने वाले आपको छोड़ने से पहले, काफी पहले आपको छोड़ चुके होते हैं। आप चली गई, मैंने आपको नहीं रोका। प्रेम में अक्सर सोचे हुए का उल्टा ही होता है। कभी कभी ये उल्टा होना बहुत सुखद, और कभी कभी तो एक क्षण में कलेजे के 1000 टुकड़े करने वाला होता है। जाइए देवी, मेरे पास अब आप नहीं, पर यादें बहुत हैं, आपकी कहानियां बहुत हैं। हर सुबह प्राइवेसी लगा के आपके लिए लिखे हुए पैराग्राफ बहुत हैं। जानती हैं, फोन में आज भी आपका नंबर उसी नाम से सेव है जो मैंने आपको दिया था। मेरी तरफ से आज भी कुछ नहीं बदला, बस बदला इतना है कि आपके बाद फिर हमने किसी को पीताम्बरी नहीं कहा। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा पीताम्बरी। इसे लिखा था आशीष शाही ने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।